अपोजिशन के एहतजाज पर काउंटर प्लान बनाने की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती तर्जुमानों ने सर जोड़ लिए। धरने से कैसे निपटा जाए, मुशावरती इजलास में गौर। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को अहम हिदायत जारी कर दी। हिज़्ब इक़्तिदार के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का इक़ाम। मौलाना आगे आगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी पीछे पीछे। आसिफ जरदारी ने भी मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। JOI के मिशन की कामयाबी के लिए दुआ। ये भी कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क के मफाद में नहीं, तमाम जमहूरी पार्टियों को मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। मौलाना की कितनी मदद कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने मुशावरती इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमती दबाव में नहीं आएंगे, 18वीं तरमीम पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए हैं, हुकूमत बेनकाब हो चुकी। बिलावल साहब, डूबती सियासत का मलबा अब्बू और फुप्पू जी की करप्शन पर डाले, इदारों को मुतनाज़ा ना बनाए। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, आपको अवाम का नहीं, लूटी दौलत हाथ से जाने का दर्द है। 5 आदमियों को इमरान खान NRO दे दे, ये सारी तरीके खत्म हो जाएंगे। वजीर आजम अपोजिशन को NRO दे दें तो सारी एहतजाजी तहरीकें खत्म हो जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। फैसल बावजा बोले, मौलाना तवील बैठक चाहते हैं, हम ऐसा बिठाएंगे कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। गवर्नर सिंध की भी आजादी मार्च पर तनकीद। कहा, मौलाना फजल रहमान की मौजूदा निजाम के खात्मे की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। महमूद खान साहब हमें धमकी न दे, अगर हमने उसको घर में बंद नहीं किया तो मैं दुरानी भी नहीं होऊंगा और साबिक़ वज़ीर आला भी नहीं होऊंगा। ये मेरा चैलेंज है महमूद खान साहब को, ये मेरा वर्कर का चैलेंज है। हमें धमकी ना दे, वरना वज़ीर आला को उनके अपने ही घर में बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत से एहतजाज के लिए कंटेनर मिलने की उम्मीद थी, धमकी मिलने की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐवान मछली बाजार बन गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म का दौरा स्कर्दू मौसम के खराबी के बाइस मंसूर। वज़ीर आज़म को स्कर्दू में अस्पताल का इफ्तिताह करना था। स्कर्दू में जलसे से खिताब में वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक़ हुक्मरानों ने कर्जे लेकर कौम को दलदल में फंसाया, आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल। ओपीडीज आज भी न खुल सकी। हड़ताल की वजह से हजारों मरीज रुल गए। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, नए कानून का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मौजूदा निजाम को बेहतर कर रही है, निजकारी नहीं कर रहे। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। कराची में डेंगू वायरस का शिकार 31 साला आमिर चल बसा। सैकड़ों नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल प्रोग्राम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। लाहौर के मेयो अस्पताल में वालिद की तीमारदारी के लिए आने वाला 13 साला बच्चा लिफ्ट में फंसकर जान बहा। बच्चा 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ाहमत पर तालिबा कत्ल केस की तहकीकात जारी। रेंजर्स और पुलिस की तफ्तीशी टीम का फिर जाए वक़ुआ का दौरा। तफ्तीशी टीम ने इतराफ के CCTV कैमरे भी चेक किए। इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी को नाअहल करार दे दिया। DC का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली के स्पीकर ऑफिस को भी मौसूल। कौमी असम्बली वेबसाइट पर कासिम सूरी का नाम बतौर डिप्टी स्पीकर अब भी मौजूद। कि मौलाना अब 27 तारीख ना बदले और आ जाएं।
ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مدارس اصلاحات پر مولانا زیادہ پریشان ہیں، وہ اپنی ڈوبتی سیاست بچا رہے ہیں۔ اجلاس تو ختم ہو گیا، لیکن اس میں مزید کیا باتیں ہوئی اور کیا فیصلے کیے گئے، اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے اسلام آباد سے نمائندہ آج نیوز عثمان مظفر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا، حکومتی کاؤنٹر پلان کے حوالے سے آج اجلاس ہوا ہے۔ جی بالکل، آج عمران خان کی زیر صدارت جو ہے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا جو ہے اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کو ان کیمرہ رکھا گیا اور اس میں جو اہم چیزیں تھیں ان کو میڈیا کے سامنے نہیں لایا جانے کے حوالے سے بھی بتایا گیا، لیکن اس کی اندرونی کہانی جو ہمارے ذرائع کے مطابق سامنے آئی ہے اس میں سب سے اہم ایشو جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ تھا۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اس میں جو مشیر خزانہ ہے حفیظ شیخ وہ بھی تھے اور جو دیگر پارٹی ترجمان اور جو حکومتی ترجمان وہ بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے ان کی جو بات ہوئی اس میں سوشل میڈیا پر جو کاؤنٹر کرنا ہے اس حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے بعد سیکیورٹی انتظامات جو کہ فضل الرحمان کے متوقع جو آزادی مارچ ہے اس حوالے سے بات کی گئی، اور کچھ اراکین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ طلبہ کو سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بہت غلط اقدام ہے، طلبہ کو سیاسی اقدامات اور سیاسی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس پہ مولانا بہت پریشان ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کی، اور پارٹی ترجمان کو جو ہے وزیراعظم کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی مزید بڑھائیں، اور جو کاؤنٹر کرے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مخالفین، اس حوالے سے بھی، اور جو سیکیورٹی انتظامات ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ سخت رکھے جائے، کسی قسم کا غیر قانونی اقدامات جو ہے وہ نہ کیے جائیں، اور یہ اجلاس جو ہے اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی اچھا، اجلاس تو ختم ہو چکا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اجلاس میں اب حکومت پوری طرح تیار ہے، تو مقام، جگہ اور کیا تعین کیا گیا ہے، کہاں تک اسلام آباد میں مولانا کو اجازت ملے گی؟ جی اس مقام اور جگہ کے حوالے سے اس وقت تک جب تک انتظامیہ سے وزارت داخلہ کی اور جو ریکویسٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گی تب تک اس کو فائنل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے اس کی جگہ اور کہاں پر اس مارچ کو روکا جائے گا، کہاں تک آنے کی اجازت ہوگی، کیا KPK میں ہی روک دیا جائے گا یا ان کو وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت دی جائے گی، اسی حوالے سے اس وقت فائنل جو ہے نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں جو وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ جو ہیں ان کا ہونا ضروری تھا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں تک جو ہے اس آزادی مارچ کو آنے دیا جائے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جو ہے مولانا فضل الرحمان کو KPK میں ہی روک لیا جائے، اس لیے کہ ان کے ساتھ مدارس کے کئی ہزار جو ہے طلبات ہوں گے اور طلبہ ہوں گے جن کو سیاسی مقاصد کے لیے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو کیا وہیں پہ روک دیا جائے، کیونکہ ایک اصلاحات گورنمنٹ لا رہی ہے جس میں مدارس کو بھی جو ہے عام تعلیم کے ساتھ جو ہے شامل کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی وزیراعظم کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ مولانا جو ہے ان کی اصل پریشانی صرف مدارس میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس حوالے سے۔ رکین اجلاس میں یہ بھی رائے دی ہے نا کہ مولانا اب 27 تاریخ نہ بدلیں اور آ جائیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، کچھ اراکین جو تھے وہ جذباتی تھے اس اجلاس میں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو مولانا کی جانب سے تاریخ دی گئی ہے اس تاریخ کو نہ بدلیں بلکہ آ جائیں، کیونکہ یہ جو پیغام تھا یہ خود جو ہے کچھ اراکین کی جانب سے میڈیا کے سامنے لایا گیا، کیونکہ بتایا گیا کہ مولانا کو پتہ لگ جائے کہ ہم ان کے جو احتجاج ہے اس سے نہیں ڈرتے، تو اس حوالے سے بھی ان کو ریکویسٹ نہ کی جائے، ان سے تاریخ بدلنے کی جو ہے درخواست نہ کی جائے، ان کو کہا جائے کہ وہ جب آنا چاہتے ہیں جو تاریخ انہوں نے دی ہے اس تاریخ کے مطابق ہی جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت کی جانب اپنا آزادی مارچ لے کر آئیں۔ جی ٹھیک ہے کہ زیر صدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، اجلاس کا احوال عثمان مظفر ہمیں بتا رہے تھے۔ عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے سڑکوں پر نکلنے کا عندیہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ سے متعلق فیصلے کے لیے پارٹی اجلاس بلا لیا ہے، پیپلز پارٹی حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے گی، 18ویں ترمیم پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، 1 سال میں حکومت عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی، اپوزیشن کی خواتین تک کو بغیر ٹرائل جیل میں ڈالا گیا، وزیر اعظم نے پارلیمان کو کام سے روک دیا۔ 1 سال کی حکومت میں لاکھوں گھر گرا دیا ہے مگر ایک بھی مکان نہیں بنایا ہے۔ یہ منافقوں کی حکومت ہے، یہ جھوٹا حکومت ہے جو ہر طرف سے
अपने अवाम के मुआशी हकूक पे हमले कर रहे हैं, पार्लियामान को गैर फाल बना दिया है, अपने अवाम परेशान है, वो महंगाई की अपने अवाम परेशान है, वो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। हुकूमत उनका मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। खान साहब ने खुद पार्लियामान को अंडरमाइन किया है, खान साहब ने खुद पार्लियामान को रोका है कोई काम करने से। बिलावल ने तो इंडिया दिया, लेकिन आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं अवामी मसाइल पर अपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मौलाना फजल रहमान के मिशन की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क के मफाद में नहीं, तमाम जमहूरी पार्टियों को अब मिलकर अमली जिद्दोजहद करना होगी। हम सब कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाए। आसिफ जरदारी ने अपना वजन मौलाना फजलुर रहमान के पलड़े में डाल दिया। लॉन्ग मार्च और मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं। आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तवील मुशावरत की। आज़ादी मार्च समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अदालत के अहाते में सहाफी ने मौलाना फजलुर रहमान के मिशन की हिमायत से मुताल्लिक पूछा तो साबिक सदर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत करते हैं और मिशन की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। साहब क्या कहेंगे कि मौलाना साहब निकाल दिए, कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन में? इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ। और आप पीपल्स पार्टी का भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेंगी? पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के जाने हम सपोर्ट कर रहे हैं। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो से मुशावरत में आसिफ जरदारी बोले कि मौलाना फजलुर रहमान का मकसद वाज़ेह है, हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क के मुफाद में नहीं, तमाम जमहूरी पार्टियों को अब मिलकर अमली जिद्दोजहद करना होगी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के इजलास में मुल्क और कौम के मुफाद में फैसले किए जाएंगे। शेख रशीद ने धरना खत्म होने का नुस्खा बता दिया। बोले इमरान खान 5 अफराद को छोड़ दें तो धरना खत्म हो जाएगा। फैसल वाउदा के साथ कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान धरना बर्दाश्त करेंगे लेकिन उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च में शहबाज शरीफ के शरीक ना होने की भी पेशगोई कर दी। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सियासत मुख्तलिफ है। अगर 5 आदमियों को इमरान खान रहा कर दे तो सब धरना शरना जो है धड़न तख्ता हो जाएगा। इमरान खान धरने को कबूल कर लेगा, इन 5 लोगों को नहीं छोड़ेगा। अदालत छोड़ दे तो क्या नहीं। ऐप कारोबारियों को इतना तंग नहीं कर रही, मनी लॉन्ड्रिंग को तंग कर रही। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ और इमरान खान एक ही गाड़ी के 2 पहिए। आज जरदारी और बिलावल की सियासत मुख्तलिफ है, आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत मुख्तलिफ है। एज ए पोलिटिकल बर्ड I say it in the front of whole nation. नून लीग के 2 टुकड़े हो चुके हैं। शहबाज लीग, बेशक शहबाज घर बैठे खामोश रहे या कमर का दर्द आपको पता है ना, 1-2 दर्द और भी पुराने हैं जो उठाते हैं जब वक्त पड़े तो। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाउदा ने भी मौलाना फजल रहमान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद में तवील बैठक का कहा है, हम मौलाना को ऐसा बिठाएंगे कि वो दोबारा उठ नहीं सकेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद में मौलाना साहब का बेसब्री से इंतजार है। अडियाला जेल में एक्सरसाइज मशीनें भी डाल रहे हैं ताकि मौलाना साहब अपना वजन कम कर लें। हमने 2 चीजें की, एक तो ये कि मौलाना साहब कह रहे हैं हम बैठने के लिए, लंबे बैठने के लिए आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है इस बार कि हम उनको इस बार ऐसा बिठाएंगे कि उनका खड़ा होना जोगा छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा कि हमें कंटेनर और खाने का, इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल करें, लेकिन मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि खाने और कंटेनर से पहले उनके लिए बाथरूम का इंतजाम किया जाए। तीसरी चीज़ ये कि अडियाला जेल और अटक में हम एक्सरसाइज मशीन रख रहे हैं ताकि वजन कम करने की भी चीज़ हो जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को जमहूरी निज़ाम को डिरेल करने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उनका धरना कामयाब नहीं होगा। मौलाना साहब
बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस निज़ाम को पटरी से उतारें और कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि मौलाना साहब की अपनी कोई गुंजाइश निकले बीच में। इसमें उन्हें नाकामी होगी। उनकी अपनी जमातें, हरीफ जमातें उनके साथ आने से घबरा रही हैं, हिचकिचा रही हैं। ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही मौलाना साहब, ये आप ज़हन नशीन कर लें कि ये 5 साल ये हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। तो लिहाजा आप जितनी बार भी सड़कों पर निकलने की कोशिश करें, निकल किस लिए रहें? सिर्फ इसलिए कि जो करप्शन हो रही है, जो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं लोग, उन्हें ना पकड़ा जाए, जो जेल जा रहे हैं उन्हें जेल ना भेजा जाए, तो क्या किया जाए? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वज़ीर आला के बयान पर हुकूमत की क्लास ले ली। सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने भी अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। पेशावर से शहाबुद्दीन मजीद बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नाराबाजी एजेंडे की कापी पाड़ दी। अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे को धमकियां। अकरम खान दुरानी ने वजीर आला को घर में बंद करने की धमकी दे दी। महमूद खान साहब हमें धमकी न दे, मैं हूँ साबिका वजीर आला और वो है मौजूदा वजीर आला। अगर हमने उसको घर में बंद नहीं किया तो मैं दुरानी भी नहीं होऊंगा और साबिक वजीर आला भी नहीं होऊंगा। अकरम खान दुरानी को जवाब देते हुए सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान ने कहा कि एहतजाज का हक हर किसी को है, मगर जबरदस्ती नहीं चलेगी। वजीर आला को घर में बंद होने की बात हो रही है। अगर हमने अपने वर्कर्स को निकाल दिया तो कोई भी घर से नहीं निकल सकेगा। बात है महमूद खान साहब को घर पे बंद करने की, तो हमने, मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद इतनी अपोजिशन नहीं की जितनी हमने की है। तो हमारे वर्कर भी हैं और वो भी, उनको भी कोई इशू चाहिए। तो अगर हम भी, वो भी फारिग बैठे हुए हैं, तो अगर हम भी उनको किसी काम पे लगा दें तो फिर कोई भी घर से नहीं निकलेगा। ये आप याद रखें इंशाल्लाह। असेंबली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत की एक दूसरे को धमकियां, लेकिन खुद कुछ न करने और गरीब वर्कर को कुर्बान करने का अज़म। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ शहाबुद्दीन, आज न्यूज़ पेशावर। अभी आपको इस्लामाबाद से खबर दें, जहां निजी यूनिवर्सिटी में दिल का दौरा पड़ने से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। इंतजामिया की मुबैना गफलत पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा कहते हैं दोस्त 1 घंटे तक तड़पता रहा लेकिन उसे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें फैकल्टी डिपार्टमेंट में जो है एक तालिब इल्म जिसको दिल का दौरा पड़ा और तकरीबन स्टूडेंट के मुताबिक जो है 1 घंटे तक वो अपने डिपार्टमेंट के बाहर तड़पता रहा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया थी उनकी जानिब से किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाया गया। स्टूडेंट ने अपनी गाड़ी जो है यूनिवर्सिटी में दाखिल करने की कोशिश की ताकि स्टूडेंट को उठा कर हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अपनी गाड़ी को एंटर होने नहीं दिया। जब रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आई तो उसको भी जो है यूनिवर्सिटी के गार्ड ने अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, जिसके बायस जो है गफलत बरती गई और स्टूडेंट जो है अपने मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि इंतजामिया की जानिब से इससे बरक्स जो है अपना मौकफ दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर स्टूडेंट को लेकर जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट, उनके दोस्त है, जो लड़का जाँ बहक हुआ है, तो उनके दोस्तों का यही मौकफ है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से गफलत बरती गई। जी ठीक है, उस्मान मुजफ्फर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। अभी लाहौर से खबर दें, जहां मियो अस्पताल के लिफ्ट में फंसकर दम घुटने से 13 साला लड़का जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म देते हुए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि लिफ्ट ऑपरेटर को मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आज न्यूज़ फजलफर खान से। जी बिल्कुल, लाहौर के बेशतर सरकारी अस्पतालों की लिफ्ट की जो हालत है वो इंतहाई अबतर है। ऐसा ही एक वाक़या मियो अस्पताल में पेश आया जहाँ पे लिफ्ट ख़राब होने के बाइस 13 साला फ़हद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। फ़हद मियो अस्पताल में अपने वालिद की तीमारदारी के लिए यहाँ पे मौजूद था और लिफ्ट पर जिस तरह ही चढ़ा तो लिफ्ट जो है वो बंद होने के बाद ख़राब हो गई और कई घंटे लिफ्ट में रहने के बाद ऑक्सीजन की कमी हुई और दम घुटने से उसकी हालत ख़राब हो गई, जिसे फौरी तौर पर निकालने के बाद एमरजेंसी में मुंतकिल किया गया और एमरजेंसी में जो है वो दौरान इलाज ज़िंदगी की बाजी हार गया। फ़हद जो है वो ठोकर न्याज़ बेग का रिहायशी था और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जिना, मियो और दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें लिफ्ट की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता